हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग यूपीएससी 68 का जो 12 तारीख को संभावित एग्जाम तिथि है दोस्तों, उसके लिए आज सेक्शनल सेट है दोस्तों। हिस्ट्री का सेट है, 150 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इस सीरीज को जरूर से जरूर देखिएगा। आप वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 150 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों, परिफिक्शन है इसका, ये सीरीज है दोस्तों। आप लोग इसको जरूर से जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 150 क्वेश्चन का ये सीरीज है दोस्तों। परिफिक्शन आईएएस का है दोस्तों। 68वें प्रीलिम्स टेस्ट है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्थल इधर है, इधर द्वारा खोजा गया। हड़प्पा RS बिष्ट दोस्तों। RN बिष्ट मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट, ये गलत है दोस्तों। और धौलावीरा दोस्तों बीके थापर, ये सही है। तो कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? तो यही है, धौलावीरा बीके थापर किए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न पुरापाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं दोस्तों? चॉपर का। निम्न पुरापाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते थे दोस्तों? चॉपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। महापाषाण कालीन अंत्येष्टि स्थल साक्ष्य प्रदान करते हैं। तो साथियों हम लोग इसमें देखते हैं ऑप्शन को, प्रारंभिक शिल्प विशेषीकरण का, ये भी सही है। चट्टानों को काटकर बनाए गए पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं का और स्थिति विभेदन का दोस्तों, और नवपाषाण काल से संबंधित एकाश्रम का दोस्तों। एक से अधिक इसमें सही है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत था दोस्तों। तो हेलियोडोरस था दोस्तों। विष्णु के सम्मान में स्तंभ का स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत था दोस्तों, हेलियोडोरस था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल नहीं था दोस्तों? तो आपका इसमें एक भी सही नहीं दोस्तों। सोहन घाटी भी पूरा पाषाण कालीन नहीं है, कच्छ क्षेत्र भी नहीं है, घाट प्रभाव नहीं है, मयूरभंज भी नहीं है दोस्तों। इसमें एक भी नहीं है दोस्तों। सुमेलित करना है दोस्तों मोहनजोदड़ो बैलगाड़ी, सही सुमेलित करना है दोस्तों। 6 नंबर देखिए, तो गलत है दोस्तों। तो रंगपुर में मनके यानी कारखाना बनाने की फैक्ट्री था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसको मिलान करना है, रुक जाइए दोस्तों, इसको मिलान करना। देखिए इसमें है आपका सी नंबर दोस्तों। चलिए मिलाते हैं। मोहनजोदड़ो हो गया आपका पशुपति महादेव की मुहर, पशुपति महादेव की मुहर हो गया। और दोस्तों चौहंदड़ो हो गया आपका, चौहंदड़ो देखिए हो गया आपका मनका बनाने की कारखाना दोस्तों, फैक्ट्री। रंगपुर आपका साथियों हो गया है बलुआ पत्थर से बनी नर्तकिया। हड़प्पा बैलगाड़ी हो गया दोस्तों। हड़प्पा से क्या मिला है? बैलगाड़ी दोस्तों। सी नंबर सही है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नववंश विज्ञान संबंधित है, नृवंश विज्ञान संबंधित है साथियों। तो संस्कृत के वर्णात्मक अभिलेखन से संबंधित है। नृवंश विज्ञान संबंधित है संस्कृत के वर्णात्मक अभिलेखन से साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोहरी अंत्येष्टि के साक्ष्य प्राप्त पाए जाते हैं। दोहरी अंत्येष्टि के साक्ष्य पाए जाते हैं कहाँ दोस्तों? लोथल से पाए जाते हैं। कहाँ से पाए जाते हैं? लोथल से साथियों, लोथल से। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन करना। चलिए देखते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। स्रोत और प्रार्थना है, क्या है? स्रोत और प्रार्थना है दोस्तों। और ऋग्वेद, सॉरी दोस्तों, ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं होंगे। और अथर्ववेद में दोस्तों चिकित्सक होगा, दवाई दारू का वर्णन किया गया है दोस्तों। और ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थना। यजुर्वेद में दोस्तों आप सभी को पता होगा अनुष्ठान और यज्ञ प्रक्रिया है। और सामवेद में दोस्तों संगीत है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों, मुंडकोपनिषद से लिया गया। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में साथियों। कहाँ किया था? कुशीनगर में। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया है। यह किस नदी के तट पर लड़ा गया दोस्तों? पुरुषनी नदी के तट पर। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया। यह किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी के तट पर दोस्तों साथियों। डैश ने डैश में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो कुमार गुप्त ने दोस्तों की थी, पर 427 ईस्वी में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों साथियों हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है? तो देखिए आत्मदमन का सामान्य नहीं है बौद्ध और जैन में दोस्तों। अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता है, रीति रिवाजों और परंपराओं को अस्वीकृति है, उपयुक्त में से ये तो है ही ना दोस्तों, वही तीनों है दोस्तों, और ये आत्मदमन नहीं है। संगम युग के दौरान कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को कहा जाता है तेनकरई नाडु कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तेनकरई नाडु कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की माता का संबंध था दोस्तों कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की जो माता थी किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से साथियों। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी चामुंड राय द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? चामुंड राय द्वारा दोस्तों। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी चामुंड राय द्वारा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के शासक राजवंशों सही कालानुक्रम है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं हम लोग। हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण दोस्तों। पहले आएगा हिंद यूनानी, फिर शक दोस्तों, फिर पल्लव, तब फिर कुषाण दोस्तों। उत्तर भारत के शासक हुए ये सब दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों कश्मीर में हुई थी, आप सभी को मालूम होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कश्मीर में नहीं दोस्तों, ये राजगीर में हुआ दोस्तों। कहां पे हुआ सब साथियों? ये राजगीर में हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सम्यक धारणा और सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा महिमामंडित धर्म है साथियों जैन धर्म का। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा महिमामंडित धर्म क्या है? जैन धर्म है साथियों। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गौसाल मखलीपुत्र ने दोस्तों। गौसाल मखलीपुत्र ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग साथियों। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान कहलाता है कैवल्य कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? कैवल्य कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है साथियों? तो आपका सांची नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? सांची नहीं है। कुशीनगर है, सारनाथ है, ये बोध गया है साथियों। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था दोस्तों? तो चन्ना था। बुद्ध का जो सारथी था चन्ना था दोस्तों। स्यादवाद संबंधित है दोस्तों जैन धर्म से। किस संबंधित है दोस्तों? स्यादवाद जैन धर्म संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। कौन सा चीनी यात्री चीनी सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया था साथियों? ह्वेनसांग। कौन थे? ह्वेनसांग थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक का ब्रह्मी में लिखा शिलालेख पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था साथियों? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की बेसर शैली विकसित की थी साथियों? चालुक्यों ने की थी। किसने की थी? चालुक्यों ने साथियों। मुद्रा राक्षस लिखा गया था दोस्तों विशाखा दत्त के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया था? विशाखा दत्त के द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है दोस्तों साथियों? 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में? 15 अधिकरणों में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था दोस्तों? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया। किस भाषा का? प्राकृतिक भाषा का दोस्तों। कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख है साथियों। तो आपका साथियों 13वां शिलालेख है। मतलब कलिंग युद्ध की भयावहता मतलब विस्तृत वर्णन दोस्तों सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। सातवाहन युग के भूमि अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख नहीं किया गया है साथियों? तो आपका बिस्ट का पर प्रतिबंध है दोस्तों। बाद बाकी किया गया दोस्तों। सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध ये सब गलत है दोस्तों। ये सब है हुआ है। राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध ये भी हुआ है। लेकिन जो नहीं हुआ है दोस्तों ये बिस्ट
वृष्टि पर प्रतिबंध नहीं हुआ था। कौन सा शिलालेख जल कर का विवरण देता है दोस्तों? तो गढ़वाल शिलालेख जल कर का विवरण देता है दोस्तों, गढ़वाल शिलालेख। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग है दोस्तों मित्र है। कौन सा है? मित्र। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग कौन सा है? मित्र है। निम्नलिखित में से किसने व्याख्या की थी पृथ्वी के अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने दोस्तों। किसने की थी? आर्यभट्ट ने साथियों। किसने व्याख्या की पृथ्वी के अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने साथियों। बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था दोस्तों? तक्षशिला में दोस्तों। कहाँ पे किया था? तक्षशिला में दोस्तों। यहीं पे दोस्तों 99 भाइयों को काटा था दोस्तों। बराबर अब पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन है साथियों? आजीवक है। कौन है? आजीवक। बराबर पहाड़ी के क्षेत्र के अशोक के दान के लाभार्थी कौन है? आजीवक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सा क्षेत्र जैन कल्पसूत्र इस पुरानी चित्रकारी से संबंधित है साथियों? मालवा और जौनपुर है दोस्तों। कौन सा? मालवा और जौनपुर साथियों। मौर्य राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर उदक भाग था साथियों सिंचाई कर था। क्या था? सिंचाई उपकर था दोस्तों। मौर्य राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर उदक भाग क्या था? सिंचाई पर उपकर साथियों। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों? तो लोरिया का नंदनगढ़ सुमेलित नहीं है दोस्तों। लोरिया का नंदनगढ़ शीर्ष स्तंभ पशु नहीं है दोस्तों, ये गलत है। और जो सही है उसको देखिए दोस्तों। रामपुरवा का सिंह है, सही है दोस्तों। सांची का आपका सिंह है, ये भी सही है। और संकीसा का दोस्तों हाथी है, ये भी सही है दोस्तों। गलत का गलत होगा साथियों, ये ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था साथियों? तो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली को इस नाम से भी जाना जाता है, धोली के नाम से। तो कलिंग के अधीन जो राजधानी था तोसली, उसको किस नाम से भी जाना जाता है? धोली के नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपका सभी नहीं है संबंधित। विविधता भी नहीं है, वाप में उपवास भी नहीं है, और कृष्ट नहीं है दोस्तों। एक भी इसमें भूमि से संबंधित शब्द नहीं है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राजा कजुल कटफिसेस का पुत्र था? तो आपका बिम कटफिसेस था दोस्तों। कजुल कटफिसेस का पुत्र कौन था? बिम कटफिसेस दोस्तों। संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है साथियों। संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? तो मृच्छकटिकम में दोस्तों। निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन न्याय की व्यवस्था की झलक मिलती है? तो मृच्छकटिकम में साथियों। मत विलास प्रहसन नाटक का लेखक था महेंद्र वर्मन प्रथम थे दोस्तों। कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम साथियों। गुप्त काल में श्रेणियों में प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था। तो आपका साथियों वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यमों में किया था। गुप्त काल में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यमों में साथियों। सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट था। तो आपका कुमार गुप्त साथियों। सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? तो कुमार गुप्त था प्रथम साथियों। किस प्रकार की भूमि को अपरत कहा जाता है? तो अकृष्ट वन भूमि को अपरत कहा जाता है। अकृष्ट वन भूमि को क्या कहा जाता है साथियों? तो अपरत कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक एरिथ्रियन सागर का पेरिपल्स में उल्लेखित अंतर्देशीय बाजारों के लिए दक्षिण के मार्ग का प्रतिनिधित्व था साथियों? प्रतिष्ठान और तगर था। क्या था? प्रतिष्ठान और तगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एरिथ्रियन सागर का पेरिपल्स में उल्लेखित अंतर्देशीय बाजारों के लिए दक्षिण के मार्ग का प्रतिनिधि था?
प्रतिष्ठान और तगर था साथियों। ह्वेन-सांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था साथियों? नरसिंह वर्मन प्रथम ने दोस्तों। ह्वेन-सांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने साथियों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किया गया साथियों? ऐहोल अभिलेख में। किसमें किया गया? ऐहोल अभिलेख में साथियों। किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पर विस्तार हुआ है? गुप्त काल में साथियों। किस काल में? गुप्त काल में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट का सही चयन कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग साथियों। ए का 2 होगा फाहियान। आपका मृत्यु दंड का कोई प्रावधान नहीं था फाहियान में। अलब्रुनी भारतीय इतिहास की अलब्रुनी साथियों भारतीय इतिहास की कोई समझ नहीं थी। ह्वेन-सांग दोस्तों भारतीय आवश्यकता से अधिक निष्पक्षता का व्यवहार करते हैं। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका इसमें 10 मंडल हैं दोस्तों, ये सत्य हैं। बाद में की दोस्तों सभी गलत है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहा जाता है साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं। रूपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? रूपक कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दर्शन, संपदा और प्रतिपादक दोस्तों। इसमें दोस्तों पूर्व मीमांसा जेमिनी सुमेलित है। उसके बाद दोस्तों न्याय कपिल दिए थे दोस्तों, कनाद नहीं दिए थे, ये गलत है। कपिल होगा इसमें। और संख्या दोस्तों गौतम नहीं दिए थे, संख्या को कपिल दिए थे। सॉरी दोस्तों संख्या उल्टा पुल्टा से संख्या न्याय को छोड़ दे दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाएगा, इसको बिना देखे नहीं बता पाएंगे, मिसप्रिंट हो जाएगा इसमें। उससे बढ़िया कंफ्यूजन में हम भी फंस गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है उसी को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अरब यात्री पाल संप्रदाय को रूमा कहता है? तो सुलेमान कहता है। तो क्या कहता है? सुलेमान। कौन सा? न्याय साथियों आपका गौतम हुए हैं और संख्या दोस्तों आपका कपिल हुए हैं। कनाद जो है दोस्तों वो वैश्विक का कनाद होता है, वैश्विक जो होते हैं ना उसका कनाद होते हैं। ये इनका योग का पतंजलि होता है दोस्तों, योग का पतंजलि होगा दोस्त साथियों। चलिए कंफ्यूजन क्लियर हो गया दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन में फंस गए थे दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमें तैयारी करते हैं दोस्तों। अब हम एक गाइडर के रूप में बड़ा भाई मानिए हमको, बस उससे बेसी कुछ नहीं दोस्तों। कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रूमा कहते हैं? सुलेमानी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सुलेमान कहते हैं। सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में बनाए जाने वाला विशाल मंदिर था साथियों। सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में बनाए जाने वाले विशाल मंदिर था साथियों, अंकोरावाट का मंदिर था। कौन सा मंदिर था? अंकोरावाट का मंदिर था साथियों। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो गढ़वाल वंश दोस्तों, चलिए देखते हैं पहले। 4 सही है दोस्तों, 4 नंबर का। 1 का 3 है दोस्तों। गढ़वाल का हो गया आपका कन्नौज, गढ़वाल जो है कन्नौज यूपी में पड़ता है दोस्तों। और फिर चौहान वंश दोस्तों आपका अजमेर है दोस्तों। चौहान वंश कहाँ से आए थे? अजमेर से आए थे। और चालुक्य वंश साथियों, चालुक्य आपका आए थे बुंदेलखंड से नहीं दोस्तों, गुजरात से चालुक्य आए थे। और चंदेल आए थे बुंदेलखंड साथियों। इसे देख लीजिए, गढ़वाल आपका कन्नौज से, चौहान अजमेर से, चालुक्य साथियों गुजरात से, चंदेल बुंदेलखंड से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में है साथियों भिक्षुओं का मठवासी जीवन और विनियमित करने के नियम साथियों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था साथियों? पूर्वी गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? पूर्वी गंग वंश के साथियों। मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे? मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे? तो गया के शासक मौखरी थे दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वह स्थान जहाँ पुरापाषाणिक, मध्य पाषाणिक और नवपाषाणिक स्थल पाए जाते हैं बेलन घाटी में दोस्तों। भारत में वह स्थान जहाँ सभी पुरापाषाणिक और मध्य पाषाणिक और नवपाषाणिक स्थल पाए जाते हैं बेलन घाटी है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है दोस्तों? धोलावीरा स्थित है दोस्तों। कौन सा है? धोलावीरा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? सुरकोर्ता पे दोस्तों। किस पे मिले? सुरकोर्ता पर। ग्राम सभाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है साथियों? तो ग्राम सभा साथियों वरियम नामक अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। कूट 1 कूट 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। हड़प्पाई स्थल और नदी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा आपका रावी नदी किनारे है। लोथल दोस्तों आपका भोगवा नदी किनारे है। चलिए पहले देख लेते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। आपका कालीबंगा हो गया घग्गर नदी किनारे। लोथल आपका हो गया है भोगवा नदी किनारे साथियों। फिर आपका चूहंदड़ो दोस्तों, चूहंदड़ो आपका हो गया है सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे हो गया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में चिनाब नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है साथी? अस्कनी के नाम से। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? अस्कनी के नाम पे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों। देखिए जैन वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी दोस्तों। सही सुमेलित यही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किसने 16 महाजनपदों का उल्लेख किया है दोस्तों? उपर्युक्त में सभी दोस्तों। दिग्ग निकाय, ब्राह्मण और अरण्यक और भगवती सूत्र दोस्तों सभी किया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है इसमें दोस्तों। निम्नलिखित में से मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट को चयन कीजिए। तो दोस्तों पहले आया था आपका मौर्य वंश आए थे, फिर शुंग वंश आए दोस्तों, फिर नंद वंश, फिर हर्यक वंश साथियों। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को चयन कीजिए। तो दोस्तों पहले आए थे पश्चिम से पूर्व की ओर अवंती आए थे, फिर आए आपका मत्स्य, फिर आप आया है कौशल, फिर दोस्तों लास्ट में मगध आया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किन अधिकारियों को महिलाओं के अधीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था दोस्तों? इथी-झा महामाता को दोस्तों। इथी-झा का महामाता को दोस्तों सौंपा गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वह यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोक ने राजनयिक मिशन भेजा था? तो मिसिडोनिया का जोरसेक्स दोस्तों, जोरेक्सेस। मिसिडोनिया का जोरेक्सेस दोस्तों नहीं था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तमिल साहित्य का प्रारंभिक साहित्य है? तो तमिल साहित्य का प्रारंभिक साहित्य साथियों तोल्काप्पियम तमिल साहित्य का प्रारंभिक साहित्य साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम युग के दौरान निम्नलिखित में किसे युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो कोरई दोस्तों, कोरई वही को जाना जाता है। संगम युग में युद्ध की विजयी की देवी कहा जाता है दोस्तों। महावंश और दीप वंश निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। महावंश और दीप वंश किस बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से साथियों। गुप्तों की शाही मुहर का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों गरुड़ है। गुप्तों की शाही मुहर का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? गरुड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाबलीपुरम में किस पल्लव राजा के शासनकाल में रथ मंदिरों का निर्माण किया गया दोस्तों? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पशुपति की मुहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो केंद्र में पालथी मारे एक आकृति बैठी हुई थी दोस्तों। केंद्र में पालथी मारे एक आकृति बैठी हुई है। किसे दक्षिण का मीरा कहा जाता है साथियों? चलिए 84 नंबर हम लोग देखते हैं। किसे दक्षिण का मीरा कहा जाता है साथियों? तो अंडाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंडाल को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुष्ठानिक स्नान के स्थान सहित अग्नि वेदी
कहाँ कहाँ पाई गई है दोस्तों? कालीबंगा में पाई गई। कहाँ पाई गई? कालीबंगा में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो रंगपुर दोस्तों गुजरात में पड़ता है, सही सुमेलित है दोस्तों। ददेरी गुजरात जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है दोस्तों। राखीगढ़ आपका हरियाणा में पड़ता है, ये भी गलत है। चुहंदड़ो दोस्तों आपका चुहंदड़ो आपका पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है साथियों? चलिए देखते हैं हम लोग। शिलालेख और अभिलेख और अभिलिखित सामग्री, तो चौथा सुमेलित नहीं है दोस्तों। महंगे समारोहों की निंदा, ये गलत है दोस्तों। और जो सुमेलित उसको देख लेते हैं। पहला है दोस्तों विशेष रूप से त्योहारों के दौरान पशु वध का निषेध, ये सही है दोस्तों। पांचवा देखिए दोस्तों, पांचवा भी देख लेते हैं जो सही है। धम्म महापात्रा की नियुक्ति। और 12वां में दोस्तों अन्य संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था साथियों? डायमेकस था। कौन था? डायमेकस था। अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था साथियों। निम्नलिखित में कौन सा जैन संप्रदाय का पहला थेर था साथियों? तो आचार्य सुधर्मा था जैन संप्रदाय का पहला थेर था साथियों। कौन था? आर्य सुधर्मा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य का क्या अर्थ होता है? हिरण्य का अर्थ दोस्तों नगद में भुगतान किए जाने वाले एक प्रकार का कर होता है, उसे हम हिरण्य कहते हैं। चलिए साथियों हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोल्हुआ में स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु है साथियों? तो एकल सिंह है दोस्तों। कौन सा पशु है? एकल सिंह है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपका भूमि स्पर्श बौद्ध के प्रबंधन का साक्षी बनाने के लिए पृथ्वी का आह्वान दोस्तों, यही सुमेलित है दोस्तों। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भूमि स्पर्श बौद्ध के प्रबोधन का साक्षी बनाने के लिए पृथ्वी का आह्वान। निम्नलिखित में कौन अन्य तीन का समकालीन नहीं है दोस्तों? तो बिंबिसार नहीं है, गौतम भी नहीं है, प्रसेनजीत भी नहीं दोस्तों। ये सब समकालीन है। पूछ रहा है कौन नहीं है? तो आपका मलिन समकालीन नहीं था दोस्तों। कौन नहीं था? तो मलिन नहीं था दोस्तों। स्थूलभद्र निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो श्वेतांबर से संबंधित थे। किससे संबंधित थे साथियों? श्वेतांबर से संबंधित थे। राजा रानी प्रकार के सिक्कों का परंपरा किसने शुरुआत की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों राजा रानी सिक्के का प्रचलन प्रारंभ किया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों? तो हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों। 5वीं ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ह्वेन सांग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था दोस्तों? तो आचार्य शिलभद्र था दोस्तों। ह्वेन सांग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की आदरणीय प्रमुख कौन था? तो आचार्य शिलभद्र थे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में अधन्य का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि गाय के लिए अधन्या का प्रयोग किया गया है साथियों। चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की है? तो आपका साथियों राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की चोल राजाओं में साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है साथियों? तो मुद्रा राक्षस संबंधित है दोस्तों। कौन सा है? मुद्रा राक्षस साथियों। निम्नलिखित में कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है? तो मुद्रा राक्षस साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पे आधारित है। किस पे आधारित है साथियों? दर्शन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है साथियों। ब्राह्मणु अभिलेख शिलालेख में मिलता है। बौद्ध धर्म में अशोक का धर्म परिवर्तन किस शिलालेख में मिलता है? ब्राह्मणु शिलालेख में दोस्तों। एलोरा में चट्टानों को काट कर बनाए गए गुफाएं और मंदिर है दोस्तों। तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का दोस्तों। कौन कौन है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के हैं। निम्नलिखित में से पहला हून राजा कौन था दोस्तों? तोरमान था। कौन था? तोरमान पहला हून राजा था दोस्तों। 106 नंबर देखिए। चलिए 107 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में अशोक के किस शिलालेख में उसके नाम पे अशोक का उल्लेख है दोस्तों? तो मास्की लघु शिलालेख में।
निम्नलिखित में से कौन से अशोक के किस शिलालेख में उसका नाम अशोक उल्लेखित है दोस्तों? तो मास्की के लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है दोस्तों सोम पर। किस पे समर्पित है? सोम पर दोस्तों। गोत्र शब्द की पहली बार मिलता है ऋग्वेद में दोस्तों। गोत्र शब्द पहली बार किसमें मिलता है? ऋग्वेद में साथियों। चलिए 110 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा आरोही क्रम में ऋग्वेदिक संस्कृति की सही राजनीतिक संरचना है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा साथियों, पहला 1 नंबर कुल हो जाएगा, फिर आपका ग्राम हो जाएगा, कुल के बाद ग्राम, फिर साथियों 20 हो जाएगा, फिर आपका जन हो जाएगा दोस्तों, तब फिर राष्ट्र हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो नक्कियर थे। कौन थे? नक्कियर थे दोस्तों। मदुरई निम्नलिखित में किस राजवंश की राजधानी थी दोस्तों? तो षड्यंत्र की राजधानी। किसकी थी? षड्यंत्र की दोस्तों। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि धारण की गई थी तो समुद्रगुप्त के द्वारा दोस्तों। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में है साथियों? तो अभिधम पिटक। कौन सा? अभिधम पिटक दोस्तों। कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में है? तो अभिधम पिटक है साथियों। महाभाष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है साथियों? तो आपका व्याकरण संबंधित। किससे संबंधित है? व्याकरण से दोस्तों। चलिए देखते हैं। किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि एक गुप्त शासक ने हुनों को हराया था? तो भीतरी स्तंभ लेख से दोस्तों। किसे होता है? भीतरी स्तंभ लेख से तो साथियों। निम्नलिखित में से किनका हर्षवर्धन को श्रेय नहीं दिया जाता है? किनका हर्षवर्धन को श्रेय नहीं दिया जाता साथियों? तो हर्ष चरित का दोस्तों। किसका? हर्ष चरित का साथियों। कालिदास के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख किया गया दोस्तों? कुमार संभव में दोस्तों। किसमें किया गया? कुमार संभव में साथियों। बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष किससे संबंधित है? पातिमोक्ष दोस्तों अनुशासन से। किससे संबंधित है? अनुशासन से साथियों। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में धम्म घोष शब्द घोतक है तो आपका साथियों धर्म के माध्यम से विजय का धर्म घोतक शब्द का घोतक होता है दोस्तों, अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त है दोस्तों। कौन है? समुद्रगुप्त दोस्तों। पाषाण युग में निम्नलिखित में किस युग में आमतौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिले हैं? तो मध्य पाषाणिक में दोस्तों। किसमें मिले थे? मध्य पाषाणिक में। क्या बोला गया? क्वेश्चन फिर से देखिए दोस्तों। पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में आमतौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिले हैं? तो मध्य पाषाणिक में दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों पर पहचान कीजिए दोस्तों। तो चैत्य शुरू में काष्ठ वास्तुकला से संबंधित थे दोस्तों। चैत्य जो थे दोस्तों वो चैत्य शुरू में काष्ठ वास्तुकला से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित नहीं करता था दोस्तों? चंद्रगुप्त दरबार को तो वीरसेन सुशोभित नहीं करता था दोस्तों। कालिदास थे, अमर सिंह थे और बेलभट्ट थे दोस्तों। निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए और गलत का पहचान करना है दोस्तों। तो कौशल जो है कांसी दोस्तों, ये गलत है। कौशल श्रावस्ती होगा दोस्तों, श्रावस्ती होगा दोस्तों। भज्जी आपका वैशाली है, सही है दोस्तों। अवंती माहेश्वती ये भी सही है। मगध गिरिवज्र दोस्तों ये भी सही है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गुप्त काल की चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों आपका दृश्य मुख्य रूप से केवल शाही दरबारों की ही दर्शाते हैं, यही सही नहीं है दोस्तों। बाद के ABC तीनों सही है दोस्तों। अजंता और बाघ गुफाओं की पहली और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच चित्रकारी की गई थी। यह फ्रेंको चित्रकारी थी या जातक कथाओं के दृश्यों को चित्रित करती है। तीनों सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन सही नहीं है, तो ये D नंबर सही नहीं है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पाई मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें सभी सही है दोस्तों। सिंधु सभ्यता को अधिकांश कस्बे शहरों में एक सिंगी मुहर मिली, सही बात है दोस्तों। मोहरों पर न केवल वृषभ बल्कि हाथी, गेंडा, कुबर सहित सांड, बाघ के चित्र भी वर्णित हैं, ये भी सही है। फिर अधिकांश हड़प्पाई मोहरों पर अभिलेख नहीं है, ये भी सही है दोस्तों।
मोहरों पर व्यापारिक उद्देश्यों के उपयोग किया जाता है, ये भी सही है, मतलब एक से अधिक सही है इसमें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राजतांत्रिक राज्य था? तो दोस्तों मगध था। कौन सा राजतांत्रिक राज्य था दोस्तों? मगध था। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है साथियों? तो गुप्त साम्राज्य की संस्कृति ब्राह्मण धर्म के चारों ओर घूमती है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की संस्कृति दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च जाने वाला देवता है दोस्तों प्रजापति है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माना जाने वाला देवता कौन है? प्रजापति है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास क्या है दोस्तों? अर्धचंद्राकार है। क्या है? अर्धचंद्राकार साथियों। सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो पोरस आक्रमण के प्रयास का प्रतिरोध किया था दोस्तों। पोरस जो राजा थे वो आक्रमण के प्रयास का प्रतिरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी को डैश से कन्नौज की स्थानांतरित किया दोस्तों। थानेश्वर से हर्ष ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर कन्नौज ले गया दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्हें नास्तिक माना जाता है? तो नंद वंश को दोस्तों नास्तिक माना जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नहरों और सिंचाई संबंधी राजाओं का निर्माण कराया दोस्तों? महापद्म नंद दोस्तों। किसने कराया? महापद्म नंद दोस्तों नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण करवाया साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुलकेशिन द्वितीय को एहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है दोस्तों? कालिदास का मिलता है। किसका मिलता है? कालिदास का साथियों। हर्ष ने निम्नलिखित में किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया दोस्तों? कन्नौज। कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन किया था। अपना राजनयिक खर्च से दोस्तों 1/4 दिया करते थे हर्ष दोस्तों। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मंत्री परिषद और अन्य पदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो 6वां लघु शिलालेख में मिलता है। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मंत्री परिषद और अन्य पदों का उल्लेख मिलता है? 6वां लघु शिलालेख में। तो भारत के संबंध में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सही अवलोकन नहीं है साथियों? तो भारत में अक्सर अकाल पड़ते थे, ये सही नहीं है दोस्तों। बाद बाकी सही है दोस्तों। भारत में प्रचुर मात्रा में सोना चांदी और तांबा लोहा था दोस्तों, सही है। जाति व्यवस्था पचती थी, ये भी सही है। डायनोसियस भारत पर आक्रमण का, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पूछा कौन सही नहीं है, तो आपका जाति बी नंबर सही नहीं दोस्तों, क्योंकि भारत में अकाल पड़ते थे, ये सही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला शैली की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है और विशेषताएं नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें ए नंबर सही नहीं है, क्योंकि इसमें बुद्ध की मूर्ति की हिलोस्टोनिक विशेषता नहीं है, ये गलत है दोस्तों। बाद में की सब सही है दोस्तों। बुद्ध की मूर्तियों की लंबी कर्णपाली, मोटे होठ, चौड़ी आंखें और बाहर निकली नाक, सही है साथियों। इस शैली में मूर्तियां बनाने के लिए लाल पत्थर का उपयोग होता था, ये भी सही है। फिर यह मध्य प्रदेश और भरूच सांची की प्रारंभिक भारतीय बौद्ध कलाओं को प्रेरित करता है, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऋग्वेद संहिता का मौजूदा शक है दोस्तों? तो साकल है। क्या है दोस्तों? ऋग्वेदिक संहिता का मौजूदा शक क्या है? साकल है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन थे दोस्तों? तो मैत्रेयी थे। महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन थे? तो आपका मैत्रेयी थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र डैश भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? प्राकृतिक बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस कृति को तमिल काव्य की ओडिसियस माना जाता है? तमिल काव्य की ओडिसियस किसे माना जाता था साथियों? तो मणि मैकलई को माना जाता था। निम्नलिखित में से किसे कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता था? मणि मैकलई को साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंजीरा और तोंगो और निंदोवारी डैश क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक स्थल है दोस्तों? तो बलूचिस्तान है। कौन सा है? बलूचिस्तान साथियों। वारियर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था साथियों? कर संग्राहक के लिए किया गया था। किसके लिए? कर संग्राहक के लिए साथियों। चित्रित धूसर मृतबान PGW के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपका साथियों सही है उपर्युक्त में से सभी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्यों से छीन लिया दोस्तों? तो नरसिंह वर्मन प्रथम से दोस्तों।
निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्यों से छीन लिया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने छीना था दोस्तों। सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक क्षेत्र में किस वंश ने शासन किया था साथियों? तो कादम वंश ने किया था। किस वंश ने किया था साथियों कर्नाटक में? कादम वंश ने साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण राज्यों में उल्कू राजस्व का एक स्रोत था, इसका क्या तात्पर्य साथियों? पत्थर है। क्या है? पत्थर है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। 150 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। आप भाई बहन वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा। उसके बाद साथियों वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगे तो दोस्तों नहीं कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए।